नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोता बंधुओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो श्रोताओ, आज आपके सामने राजा नल के संपूर्ण इतिहास की झलक प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि जिन नए श्रोताओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, क्योंकि श्रोताओं, इतनी लंबी लंबी कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है और जब आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें थोड़ी निराशा होती है। तो चलते हैं श्रोताओं कहानी की तरफ कि राजा प्रथम रानी मंजा को देश निकाला दे देते हैं और देश निकाला देने के बाद एक घने जंगल में एक हिंस बेरे के नीचे और रानी मंजा राजा नल को जन्म देती है और वहां रानी मंजा माता जगदम्बा को याद करती हैं और माता जगदम्बा स्वयं शेर पर सवार होकर के आती हैं और वरदान देकर के जाती हैं राजा नल को कि हे राजा नल, तुझे जहाँ भी मेरी जरूरत लगे मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी जिह्वा पर निवास करूंगी। जब तुम बोलोगे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी, आप किसी भी बात की चिंता मत करना। तो श्रोता वहां से रानी मंजा और राजा नल को एक लच्छी बनिया ले जाते हैं और लच्छी बनिया राजा नल का पालन पोषण करते हैं। वहीं पर राजा नल बड़े होते हैं और घोमासुर दाने को मार करके राजा नल गजमोतनी से विवाह कर लेते हैं। तो श्रोताओं, गजमोतनी से विवाह करने के बाद में राजा नल कंपिलगढ़ में बंगाल की लड़ाई गजमोतनी के साथ में करते हैं और कंपिलगढ़ के जो राजा फूल सिंह थे उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि श्रोताओं, कंपिलगढ़ के राजा ने रानी मंजा और राजा प्रथम को बंदी बना लिया था, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए बंगाल की लड़ाई राजा नल और गजमोतनी को लड़नी पड़ी। इनके साथ में राजा नल के प्रिय मित्र मनसुख थे, उन्होंने भी कंपिलगढ़ की लड़ाई में भाग लिया था। तो श्रोताओं, कुछ समय पश्चात मनसुख गुर्जर का विवाह कासिमगढ़ के राजा कासिम की पुत्री के साथ में तय हो जाता है, लेकिन उनकी एक शर्त होती है, जो भी कासिमगढ़ के दैत्यों को हरा करके और मुझे हरा देगा, कासिमगढ़ के नरेश को हरा देगा, मैं उसी को मेरी पुत्री का विवाह करूंगा और मेरा 80 गज का तोरण है, ऐसे जो मार देगा, तोरण मारकर मेरी पुत्री को ले जाएगा, मैं उससे ही मेरी पुत्री को विवाह करूंगा। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल का जो वीर वरण दरियाई घोड़ा था वो जल थल और गगन तीनों दिशाओं में एक समान गति से उड़ता था। तो उस घोड़े पर बैठ करके वो कासिमगढ़ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और मनसुख गुर्जर को उस घोड़े पर बैठा करके 80 गज का तोरण मार देते हैं और मनसुख गुर्जर का विवाह हो जाता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है श्रोताओं, राजा नल पर काफी बिखा पड़ता है, काफी दुख दर्द आते हैं और राजा नल काफी परेशान हो जाता है। एक दिन क्या होता है श्रोताओं, रानी दमयंती का पिता दमयंती का स्वयंवर रच देते हैं और स्वयंवर में देवलोक के सारे देवता, इंद्र और पृथ्वीलोक के कई राजा महाराजा रानी दमयंती की सुंदरता को देखकर उनके राज में पधारे हुए थे और रानी दमयंती का स्वयंवर लगा हुआ था। तो श्रोताओं, उस स्वयंवर में राजा नल ने दीपक राग गाया था। दीपक गीत को सुन करके शहर के सारे दीपक थे वो अपने आप जलने लगे, इतना अच्छा दीपक राग गाया था राजा नल ने। तो उसी समय पर रानी दमयंती ने और राजा नल के गले में स्वयंवर की जो वरमाला थी उसको डाल दिया और राजा नल जब दमयंती का स्वयंवर में विवाह करके और अपने साथ में लाए तो इंद्र बड़ा दुखी हुआ। इंद्र ने राजा नल की प्रसन्नता और राजा नल के शक्ति प्रभाव से दुखी होकर उन्हें श्राप दिया कि हे राजा नल, मैं दमयंती से शादी करना चाहता था और तुमने मुझसे दमयंती को छीन लिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ
कि तुम 12 वर्ष तक भटकते रहोगे। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल का एक छोटा भाई होता है और राजा नल उस छोटे भाई के साथ में जुआ खेलने लग जाते हैं और कहते हैं कि हे भाई, अगर जुआ में तू जीत गया तो 12 वर्ष तक मेरे राज्य पर तू राज करेगा और 12 वर्ष के बाद में तू मुझे ये राज्य वापस दे देगा। और अगर मैं जीत गया तो 12 वर्ष तक तेरे राज्य में मैं राज करूंगा और 12 वर्ष के बाद में मैं तुझे तेरा राज्य वापस दे दूंगा। राजा नल तो सोच रहे थे कि ये कहाँ जानता है जुआ खेलना, जीतूंगा तो मैं ही। लेकिन श्रोताओ, जुआ का खेल इतना बुरा होता है कि महाभारत में भी श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष नहीं लिया था जुआ खेलते वक्त, और ना ही देवी माँ ने राजा नल का पक्ष लिया था जुए के खेल में। कभी भी आप जुआ मत खेलना, ये बहुत बुरा खेल होता है। तो श्रोताओं, राजा नल उस जुआ के खेल में हार जाते हैं और राजा नल जब जुआ के खेल में हार जाते हैं तो उन्हें 12 वर्ष अपने राज्य से हाथ धोना पड़ता है और रानी दमयंती को लेकर के एक तेली के घर में नौकरी करने लगते हैं। वहीं रूखे सूखे भोजन को खाकर तेली के घर पर कोलू का बैल बन करके और उनका कोलू चलाते हैं और रानी दमयंती तेली के घर में झाड़ू पोंछा करती है। तो क्या होता है श्रोताओं, जब राजा नल तेली के घर में नौकरी करने लगा तो तेली बड़ा पैसे वाला हो गया, धनवान हो गया। जब तेली धनवान हो गया तो वहां के राजा बुध तेली की धनवानी, तेली की भागवानी को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और तेली से पूछने लगे कि हे तेली, पहले तो तू बड़ा गरीब हुआ करता था, आजकल इतना पैसे वाला कैसे हो गया। तो क्या होता है श्रोताओं, जब तेली के घर पर राजा बुध स्वयं देखने आए तो तेली ने कहा कि महाराज, मेरे घर पर जब से ये नौकर आया है और ये नौकरानी आई है तब से मेरे पौवारे 25 होने लगे हैं और मैं बड़ा पैसे वाला हो गया हूँ। तो राजा बुध कहने लगते हैं कि हे तेली, आज के बाद में तू इस नौकर को और मेरे महल में भेज देना, मेरे राज में ये राज चाकरी करेगा। तो श्रोताओं, तेली के घर से राजा नल राजा बुध के घर में, राजा बुध के महलों में आ जाते हैं। तो राजा बुध कहने लगते हैं कि हाँ भाई, बता तू इतने बड़े महल में क्या काम करेगा। तो राजा नल कहने लगा कि जो तुम्हारे नौकर नहीं कर सकते उस काम को मैं करूंगा, समय आने पर मुझे बता देना, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। तो श्रोताओं, सभी नौकर तो सारा राज कार्य संभालते थे लेकिन राजा नल मस्ती में घूमते थे। तो सारे नौकर सोचने लगे कि ये आदमी तो फ्री का तनख्वाह ले रहा है, फ्री के पैसे ले रहा है और सारे दिन घूमता रहता है, क्यों ना इसको कोई कठिन सा कार्य बताया जाए। तो एक नौकर ने कहा कि भैया, एक लखिया वन है जिसमें बहुत बड़े दाने रहते हैं और वहां से कोई भी अगर काले गन्ने लेकर के आ जाए तो लखिया वन के दाने उसे मार देते हैं। तो क्यों ना राजा बुध से कह करके और इस नौकर को लखिया वन में भिजवाया जाए। तो श्रोताओं, सभी नौकरों ने और राजा बुध से कहा कि महाराज, आप इस इंसान को फ्री में तनख्वाह दे रहे हो, फोकट का पैसा दे रहे हो, ये कोई काम नहीं करता है, क्यों ना आप इससे लखिया वन के काले गन्ने मंगवाए, जिससे इसको पता भी चल जाएगा। इसने पहले ही बोला था कि आपके नौकर और आपकी सेना जो कार्य नहीं कर सकती उस कार्य को मैं संपूर्ण करूंगा। तो राजा बुध कहने लगा कि क्यों मरवाना चाहते हो इस गरीब इंसान को, जब उस लखिया वन से हम जैसे राजा सेना के साथ में जाकर भी और काले गन्ने नहीं ला सकते तो ये इंसान कैसे काले गन्ने ला सकता है। तो श्रोताओं, सभी नौकरों ने बार बार अनुरोध किया तो राजा बुध ने भी सोच लिया कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। इसने पहले ही कहा था कि जो आपके नौकर और सैनिक नहीं कर सकते वो कार्य मैं करूंगा। तो राजा नल को राजा बुध ने बुलवाया और कहा, हे नौकर, आप लखिया वन से काले गन्ने लेकर के आइए, तब जाकर मैं आपको तनख्वाह के पैसे दूंगा, अन्यथा तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। तो श्रोताओं, राजा नल लखिया वन में जाने को तैयार हो गए। तो राजा बुध ने कहा कि अकेले ही जा रहे हो, कुछ सेना ले जाओ, वहां पर दानव रहते हैं,
तो राजा नल कहा कि मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, तो कोई हथियार चाहिए? तो राजा नल ने कहा कि मुझे हथियारों की आवश्यकता भी नहीं है। तो श्रोताओं, राजा अपनी एक सिंगल तलवार को लेकर के और लखिया वन में पहुंच जाते हैं। और लखिया वन में जैसे ही पहुंचते हैं तो दाने राजा नल पर टूट जाते हैं। सारे दाने एकत्रित होकर और एक साथ राजा नल पर हमला कर देते हैं, लेकिन राजा नल अपनी तलवार के प्रहार से सभी दैत्यों को, सभी दानवों को मृत्यु दंड देता है। और जब सभी दानवों का लखिया वन में मार मार कर ढेर लगा दिया तो बड़े बड़े दाने राजा नल के पास में आए और राजा नल को चारों तरफ से घेर लिया। तब राजा नल ने देवी माँ को याद करके कहा कि हे देवी माँ, आज मेरी रक्षा करें। तो देवी माँ ने कहा कि इन दानों को याद दिलाओ कि घूमासुर दाना कौन था, तब जाकर के ये आपको छोड़ेंगे। तो श्रोताओ, लखिया वन में जाकर के राजा नल ने कहा कि हे दानवों, आप घूमासुर दाने को जानते हो क्या? तो घूमासुर दाने का नाम सुनकर के सभी दानों के पैरों तले से जमीन निकल गई और कहने लगे कि महाराज, उसने तो हमें सैकड़ों वर्षों तक बंदी बना करके रखा था। वो दाना तो भगवान शिव शंकर का वरदानी था, संसार में उससे कोई नहीं जीत सकता। तो मेरी बात सुनो दानवों, उसी घूमासुर दाने को मैंने मारा है, और अगर आप भी मरना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो, वरना मैं कहता हूं वैसा करो। तो सभी दाने मन में सोचने लगते हैं कि भाइयों, जब घूमासुर दाने को ही इस शख्स ने मार दिया तो हम तो इसके सामने हैं ही क्या। तो सभी दाने अपने हथियार छोड़ करके और राजा नल के सामने खुद को समर्पित कर देते हैं और कहने लगते हैं कि महाराज, आज से हम आपके दासी हैं, आज से हम आपके बंदी हैं, आप जो कहोगे वो हम करेंगे। तो राजा नल ने कहा कि इस लखिया वन से काले गन्ने काटिए और काले गन्ने को अपने सर पर भरोटा बांध कर रख करके और मेरे साथ में चलिए। तो क्या होता है श्रोताओ, सभी दाने और एक एक भरोटा काले गन्ने लेकर के और राजा नल के साथ में राजा बुद्ध के महलों में आ जाते हैं। और राजा बुद्ध के महलों में आकर के जब काले गन्नों का ढेर लगा देते हैं तो राजा बुद्ध आश्चर्यचकित हो जाता है और राजा नल से कहने लगता है कि हे शख्स, तू नौकर है या कोई बला, जहां से कोई भी काले गन्ने नहीं ला सकता और तू काले गन्ने लेकर के आ गया। तो राजा नल एकदम से क्रोधित हो गया कि आज से पहले तू मुझसे नौकर कहता तो अच्छा लगता राजा बुद्ध, लेकिन मेरा इतना बड़ा कारनामा देखकर भी मुझसे नौकर कह रहा है। मेरी बात सुनो, मेरा समय उल्टा चल रहा है, मैं नरवरगढ़ नरेश राजा नल हूँ और तेरे जैसे राजा मेरे पैरों में भी नहीं आते हैं। इतनी बात राजा बुद्ध ने सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझे माफ कर दो। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल ने राजा बुद्ध को माफ कर दिया। तभी राजा नल ने कहा कि हे महाराज, आपकी रानी के पेट में कोई बालक नजर आ रहा है, आपकी रानी गर्भवती नजर आ रही है। अगर आपके पुत्र पैदा हुआ और मेरी रानी भी गर्भवती है, अगर मुझे पुत्री पैदा हुई तो मैं मेरी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करूंगा। आज के बाद में आप और हम समधी हो गए, और अगर आपके पुत्री हुई और मेरे पुत्र हुआ तो आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ में करोगे। तो दोनों बात ही बातों में समधी बन जाते हैं और राजा नल उन सभी दानवों से कहता है कि आप सारे शहर में जाकर के और इन काले गन्नों को हर घर में वितरण करना, हर घर में बांट देना, लेकिन किसी का नुकसान मत करना। अगर किसी ने किसी से कुछ कहा तो मैं उसे मार दूंगा। तो क्या होता है श्रोताओं, सभी दाने और सारे शहर में, राजा बुद्ध का जो शहर था उसमें घर घर में काले गन्ने बांट देते हैं। और जब काले गन्ने बांट करके संपूर्ण हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो उनमें एक बड़ा दाना था जिसका नाम था चूड़ामन। और चूड़ामन दाने को भूख लगी और वो राजा नल के आदेश को भूल गया और उसने एक गाय को मार करके खा लिया। जब गाय को मार करके खाया तो गाय का मालिक राजा बुद्ध के पास में शिकायत लेकर के पहुंचा। वहीं पर राजा नल उपस्थित थे
और कहा कि हे महाराज, आपने हमारे शहर में पता नहीं कितने राक्षसों को छोड़ा है और वो सारे राक्षस मेरी गाय को खा गए। तो राजा नल ने सभी दानवों को बुलाया और कहा कि इस ब्राह्मण की गाय को किसने खाया है। तो सभी दानवों ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, हमने नहीं खाया, इस चूड़ामन दाने ने खाया है। तो सभी दानवों को राजा नल ने रिहा कर दिया और कहा कि आप तो लखिया वन को जा सकते हो और इस चूड़ामन दाने को मेरे पास में छोड़ जाइए। चूड़ामन दाने को राजा नल राजा बुद्ध के महल के चारों तरफ जो बाउंड्री थी, जो घेर था, उसके मेन दरवाजे को फोड़कर उसमें जिंदा ही चुनवा देता है। जब राजा नल उस चूड़ामन दैत्य को उस दरवाजे में चुनवा रहे थे तो उस दैत्य ने राजा नल को श्राप दिया कि हे राजा नल, हमने आपका बड़ा आदर सम्मान किया और आपको अपना मालिक मानकर आपके कहे अनुसार किया, और मुझे भूख लगने पर मैंने एक गाय को क्या खा लिया। आपने तो मुझे जीवित इस दीवार में चुनवा दिया, लेकिन मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि आपके पुत्र होगा, और जो पुत्र इस दरवाजे पर तोरण मारने के लिए आएगा तो मैं आपके पुत्र पर गिरूंगा और उसका अंत कर दूंगा। तो श्रोता और राजा नल उस दैत्य के श्राप को समझ जाते हैं और राजा बुद्ध के शहर से अपने स्वराज नरवरगढ़ में चले जाते हैं और नरवरगढ़ में जाकर के राजा नल को पुत्र जन्म लेते हैं। ढोल कंवर का जन्म हो जाता है और ढोल कंवर का जन्म होने के बाद में राजा नल खुशी के बाजे बजवाते हैं। सारे नरवरगढ़ में घी के दिवले जलाए जाते हैं और इधर राजा बुद्ध के मारू नाम की लड़की पैदा होती है। तो श्रोताओं, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है ढोला मारू की, और कहानी को ध्यान से सुनिए। और अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे अवश्य कर लें। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल को तो पता था कि मेरा बेटा राजा बुद्ध की लड़की के साथ में विवाहित हो चुका है, लेकिन इसको बताना नहीं चाहिए कि मेरा बेटा राजा बुद्ध की लड़की के साथ में विवाहा गया है। अगर इसे पता चल गया तो ये अवश्य ही और मारू के पास में जाकर के मारू को लेने जाएगा, उसका गौना करने जाएगा, और ये उस दरवाजे के नीचे आकर के अवश्य मरेगा। तो राजा नल और दमयंती अपने पुत्र ढोल कुंवर से सारी बातों को छुपा लेते हैं और उनको बताते नहीं है कि मारू के साथ में आपका विवाह कर दिया है। राजा नल अपने पुत्र ढोल कंवर का दूसरा विवाह कर लेते हैं और ढोल कंवर की दूसरी रानी का नाम होता है रेवा रानी। तो श्रोताओं, रेवा रानी के साथ में ढोल कंवर बड़े हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उधर मारो राजा बुद्ध की लड़की जवान हो जाती है और मारो की एक छोटी बहन थी तारो। जब राजा बुद्ध और उसकी रानी तारो का विवाह करते हैं तो बड़ी लड़की मारो कहने लगती है अपनी माँ से और अपनी सखियों से कि हे सखियों, मैं तारो से बड़ी हूँ, तो मेरे पिताश्री मेरा विवाह ना करके तारो का विवाह क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी सारी सखियां मारू से कहने लगी कि हे मारू, तुम्हारा विवाह तो छोटी सी का बात ही बातों में हो गया, और तुम्हारे पिया, तुम्हारे पति नरवरगढ़ के नरेश राजा नल के पुत्र हैं जिनका नाम ढोल कंवर है, और वो आपके पति हैं, लेकिन आपके जो दरवाजे हैं, आपके महलों के दरवाजे हैं, इन पर एक दैत्य जिंदा चिनवा दिया था राजा नल ने, और उसने श्राप दिया था कि ढोल कंवर जब इस दरवाजे में होकर के और तोरण मारकर अंदर घुसेंगे तो ये दरवाजा उन पर अवश्य गिरेगा और उनकी मौत इस दरवाजे के नीचे दबकर हो जाएगी। इस दरवाजे की डर की वजह से और आपके पिया आपका गौना करने के लिए नहीं आ रहे, आपकी शादी तो बहुत पहले हो चुकी है। तो क्या होता है श्रोताओं, तारों का विवाह राजा बुद्ध अमरकोट के राजा भारामल के साथ में करवा देते हैं और राजा भारामल एक आंख से काने होते हैं। तो श्रोताओं, इधर क्या होता है, मारो का एक तोता था, एक पालतू तोता था,
सुगन सुआ था जिसका नाम था गंगाराम तोता। मारो अपने पति के लिए खत लिखती है और तोता के गले में उस चिट्ठी को बांध करके कहने लगती है कि हे मेरे प्यारे तोता, मैंने तुझे इतने दिन तक दाना पानी चुगाया है, आप मेरा एक काम अवश्य करना। ये चिट्ठी आप नरवरगढ़ के नरेश राजा नल के पुत्र ढोल कंवर को जाकर के देना और उनसे कहना कि आपकी याद में आपकी पत्नी मारो बड़ी तड़प रही है, उससे गौना करके और आप अवश्य आए, तब जाकर के उन्हें शांति मिलेगी, वरना वो आपकी याद में तड़प तड़प करके मर जाएगी। तो श्रोताओं, मारो नरवरगढ़ के राजा नल के पुत्र ढोल कंवर से बड़ा प्रेम करने लगी, क्योंकि नरवरगढ़ के नरेश बहुत बड़े राजा थे, उनके सामने सारे संसार के राजा छोटे नजर आते थे। तोता मारू के खत को अपने गले में चिट्ठी के रूप में बांध करके उड़ान भरता है और सीधा आकर के नरवरगढ़ के महलों में आ जाता है और नरवरगढ़ के महलों में आकर बैठा हुआ रानी रेवा को देखता है तोता, तो रानी रेवा सोचने लगती है कि ये तोता कोई पढ़ा लिखा लगता है और इसके गले में चिट्ठी है, इसको खोल करके देखना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जब ढोल कंवर की रानी रेवा ने और चिट्ठी को खोल करके पढ़ा तो वह समझ गई कि मेरे प्रिया ढोल कंवर की कोई दूसरी शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी मारू इनकी याद में तड़प रही है और ये वहां जाएंगे तो मेरा जीवन दुखमय हो जाएगा। क्यों ना इस चिट्ठी को फाड़ करके और यहीं दफन कर दिया जाए और इस तोता को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया जाए। तो क्या होता है श्रोताओं, उस तोते को पकड़ करके रेवा जो ढोल कंवर की पत्नी थी वो पिंजरे में बंद कर देती है और उस खत को फाड़ करके जला देती है कि सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, ना तो मेरे पति उसको लेने जाएंगे और ना मेरी कोई दूसरी सौत आएगी। जब श्रोताओं काफी दिन का समय व्यतीत हो गया और मारो का जो तोता था जो वापस नहीं आया संदेश को भेज करके, तो मारू समझने लगी कि मेरा तोता या तो किसी बाज के झपट्टे में आ गया या कहीं आंधी तूफान में फंस करके मर गया, वरना वापस जरूर आता। तो श्रोताओं 1-2 साल का समय बीत गया, जब तक भी ढोल कंवर रानी मारो को लेने के लिए राजा बुद्ध के दरबार में नहीं आए, तो रानी मारो एक लाखा ब्राह्मण के पास में जाती है और एक कपड़े पर अपना सुंदर चित्र बना करके और एक खत लिखती है उसी कपड़े पर और लाखा ब्राह्मण से कहती है कि महाराज मैं तुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन आप नरवरगढ़ में जाकर के और मेरे प्रिया ढोल कंवर के पास में जाकर के मेरा संदेश और मेरा चित्र जरूर भेज देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो श्रोताओं लाखा ब्राह्मण रानी मारो के चित्र को और खत को लेकर के राजा नल के दरबार में आ जाता है और राजा नल के दरबार में आया तो राजा बुद्ध से यहाँ आने की खबर सुनी राजा नल ने, तो उसको एकांत में ले गए ब्राह्मण को और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, इस बात का चर्चा आप किसी से मत करना और रात्रि के समय में हम आपसे अलग से बात करेंगे। तो श्रोताओं रात्रि के समय में राजा नल और रानी दमयंती उस लाखा ब्राह्मण से बातें करने लगती है और कहने लगते हैं कि आप हमारे ढोल कंवर को ये बात मत बताना कि उसकी शादी मारो से हो गई है, वरना वो जरूर वहां जाएगा और उसका गौना करके लेके आएगा। लेकिन श्रोताओं जब महलों में वो दोनों बातें कर रहे थे तो राजा नल का पुत्र ढोल कंवर एक झरोखे में से उनकी सारी बातों को सुन रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि मेरी शादी राजा बुद्ध की लड़की से हुई है और उसने ये चित्र भी भेजा है। तो राजा नल उस चित्र को रखकर जब सो जाते हैं तो ढोल कंवर रात में छुपके से उस चित्र को देख लेता है और चित्र को देख करके एकदम से मोहित हो जाता है और कहने लगता है कि दरवाजा चाहे मेरे ऊपर गिरे या ना गिरे, मैं मेरी रानी मारू को जरूर लेकर के आऊंगा, उसका गौना अवश्य करके लेकर के आऊंगा। तो श्रोताओं दूसरे दिन जब सूर्य उदय होता है तो ढोल कंवर अपने ऊंट को सजा करके और ऊंट पर बैठ करके जाने लगते हैं। तो श्रोताओं ऊंट पर बैठकर जब जाने लगते हैं, यहाँ पर एक ऊंट शब्द आता है। अगर कोई विद्वान श्रोता ऊंट शब्द का पर्यायवाची शब्द बता दे
तो कमेंट में अवश्य कमेंट करना। ऊंट शब्द का पर्यायवाची शब्द हिंदी का लेक्चरर होता है वो भी नहीं बता सकता, सब ऊंट को ऊंट ही कहते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा, जो भी विद्वान श्रोता इसका पर्यायवाची शब्द जानता हो वो एक बार कमेंट जरूर करे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ऊंट का पर्यायवाची शब्द होता है करहा, कह रहा। तो श्रोताओं, करहा पर सवार होकर के और राजा नल का बेटा ढोल कंवर मारू का गौना करने के लिए चल देते हैं तो रानी रेवा समझ जाती है कि आज मेरे पिया जितना सज धज करके जा रहे हैं ये अवश्य राजा बुद्ध के वहां जा रहे हैं और इनकी दूसरी रानी मारो को लेकर के आएंगे। तो क्या होता है श्रोताओं, रानी रेवा ऊंट के आगे आकर के खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि महाराज मत लाइए मेरी सौत को, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वहां मत जाइए, वहां पर आपका शत्रु आपका इंतजार कर रहा है। तो रानी रेवा से ढोल कंवर कहने लगता है कि चाहे मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मैं राजा बुद्ध की लड़की को अवश्य लेने जाऊंगा। तो श्रोताओं, जब रानी रेवा काफी विलाप करती है, काफी मना करती है कि हे ढोल कंवर मत जाइए, लेकिन ढोल कंवर नहीं मानते हैं और ऊंट पर सवार होकर के चल देते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, रानी रेवा ऊंट की पूंछ के लटक जाती है और जैसे ही ऊंट भागता है तो उसकी पूंछ के लटक करके रानी रेवा भी साथ में भागने लगती है। जब रानी रेवा उसका पीछा नहीं छोड़ती है तो ढोल कंवर अपनी म्यान में से तलवार निकालते हैं और ऊंट की पूंछ को काट देते हैं। उस जमाने में ऊंट की पूंछ बहुत लंबी हुआ करती थी श्रोताओं, लेकिन जैसे ही ढोल कंवर ने उसको आधा काट दिया तो रानी रेवा एकदम से नीचे गिर गई, लेकिन फिर भी उसने ऊंट की पूंछ को पकड़ने का प्रयास किया तो ढोल कंवर ने अपनी ऊंट की पूंछ को वापस मोड़ा और कठेरे से बांध लिया। तो श्रोताओं, कभी भी आप देखना ऊंट पर सवार जाता हुआ व्यक्ति ऊंट की पूंछ को कठेरे से जरूर बांध करके चलता है। ये उसी जमाने की प्रथा चली आ रही है। जब से रानी रेवा ऊंट की पूंछ के लटकी थी तो ढोल कंवर ने उस पूंछ को अपने कठेरे से बांध लिया। तो श्रोताओं, रानी रेवा वापस अपने महलों में आ जाती है और ढोल कंवर राजा बुद्ध के महलों की तरफ जाने लगते हैं। इधर जो सुगन हुआ था रानी मारो का, वो रानी रेवा से कहने लगता है कि हे रानी रेवा, मैं आपके ढोल कंवर को रोक सकता हूँ। किया तो आपने मेरे साथ में बहुत बुरा है, लेकिन आपने जो मुझे जिंदा रखने के लिए दाना पानी चुगाया है, नमक खाया है मैंने आपका, उसका मैं आपको बदला देना चाहता हूँ। आप मुझे इस पिंजरे में से स्वतंत्र करिए। मैं ढोल कंवर से कहूँगा कि आप जिस लड़की को लेने जा रहे हैं वो राजा बुद्ध की लड़की मारो तो मर चुकी है आपकी याद में, और आप वापस चले जाइए। मैं ऐसा कह करके और ढोल कंवर को वापस भेज दूंगा। तो रानी रेवा कहने लगी कि हे तोता, आप ऐसा कार्य करें तो आपका जो ये एहसान है इसे मैं आजीवन नहीं भूलूंगी। तो श्रोताओं, तोता बहुत चालाक था, उसने रानी को फंसा दिया और रानी उसकी बातों में आ गई और तोते को स्वतंत्र कर दिया। तो तोता रानी रेवा से कहने लगता है ऊपर महल की छत पर बैठ करके कि हे रानी, तूने मुझे इतना दुख दिया है, अब तू बस 1-2 दिन का इंतजार कर ले, मारो इसी महल में आने वाली है और इतना ही तुझे वो दुख देगी जितना तूने मुझे इस पिंजरे में बंद करके दिया है, और अवश्य ही मैं राजा ढोल कंवर का साथ दूंगा और मारो को लिवा करके लाऊंगा। ऐसा कहकर के सुगन तोता वहां से उड़ जाता है और ऊंट के कठेले पर जाकर के बैठ जाता है। तो ढोल कंवर सुगन तोता से, गंगाराम तोता से कहने लगता है कि हे तोता, आप कौन हो? आप पढ़े लिखे लगते हो और मेरे ऊंट पर आकर के क्यों बैठे हो? तो तोता कहने लगता है कि हे ढोल कंवर, मैं आपकी रानी रेवा के पास में से आया हूँ और रानी रेवा ने मुझे पिंजरे में बंद कर लिया क्योंकि मुझे आपकी रानी मारो ने खत लेकर के भेजा था और वो खत रानी रेवा ने पढ़ लिया और वो दूसरी सौतन न आए, इसलिए मुझे तो कर लिया पिंजरे में बंद और उस खत को जला करके राख कर दिया। और अब आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ आपके साथ में और मैं आपको अवश्य ही मारो से मिलवा दूंगा। तो श्रोताओं,
ढोल कमर के साथ में गंगाराम तोता ऊंट पर सवार होकर के और पहुंच जाते हैं राजा बुद्ध की सीमा में। तो राजा बुद्ध की सीमा में जाते हुए जब ढोल कमर आगे बढ़ने लगता है तो सुआ कहने लगता है गंगाराम तोता कि सुनो ढोल कमर, आगे मत जाओ, आगे आपका काल है, वो दरवाजा आपके ऊपर गिर जाएगा, आप इस मालन के पास में रुकिए और इस मालन से कहिए कि आप मारू से जाकर कह दो कि आपका पिया आपके लेने के लिए आ चुका है। तो श्रोताओं, माली के बाग में जैसे ही ढोल कमर और गंगाराम तोता अपने ऊंट के साथ में रुके तो मालन से कहा कि हे मालन, राजा बुद्ध की लड़की जो मारो है उससे कह देना कि नरवरगढ़ के राजा नल के पुत्र ढोल कमर आपका गौना करने के लिए आ चुके हैं। तो श्रोताओं, मालन दौड़ी दौड़ी और मारू के पास में जाती है और कहती है कि हे मारू, अब आपको लेने वाले आपके पति आ चुके हैं और अब आप नहा धो करके 16 श्रृंगार करिए और उनके साथ में जाने के लिए तैयार हुई। तो श्रोता, मैंने आपको बताया था मारू की एक छोटी बहन थी तारो, वो बड़ी चालाक थी। वो कहने लगी कि हे मारू, पता नहीं ढोल कमर के रूप में कोई और ही आ रहा हो, उस तोते ने या उस पंडित ने किसी और को ही दे दिया हो वो चिट्ठी और वो आपको लेने के लिए आ रहा हो, इसलिए मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी। अगर वो मुझे पहचान गए तो समझ लेना कि पक्का जीजा है, वरना उसके साथ में जाने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या होता है श्रोताओं, तारो 16 श्रृंगार करके और लंबा घूंघट मार के हाथ में थाली लेकर देवला जलाकर और उसमें पानी का लोटा रख करके और आ जाती है रानी के महलों से बाहर और पहुंच जाती है मालन के बागों में। तो क्या होता है श्रोताओं, गंगाराम तोता ढोल कमर से कहने लगता है कि धोखा मत खा जाना, ये मारो नहीं है, ये मारो की छोटी बहन तारो है और ये आपका परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आई है। ढोल कमर जैसे ही ऊंट पर सवार हुए बैठे हैं और मारो की छोटी बहन तारो देवला जला करके और ढोल कमर के सामने आती है, कहती है कि हे पतिदेव, आपका इंतजार मैंने वर्षों तक किया है, आप मेरा पानी पिए और मुझे यहाँ से लेकर के जाइए। तो क्या होता है श्रोताओं, गंगाराम तोता ने उसको सारी बात बता दी कि इस लड़की ने जब जन्म लिया तो इसकी माँ मर गई थी और इसने बकरियों का दूध पिया है, ये बकरी और भेड़ों का दूध पी करके बड़ी हुई है। तो ढोल कमर कहने लगता है कि आप मारो नहीं, आप हैं तारो और आपने बकरियां और भेड़ों का दूध पिया है, आपसे बकरी और भेड़ों की बदबू आ रही है। तो श्रोताओं, तारो समझ जाती है कि पक्को जीजा है, कि पक्का जीजा है, इसे कैसे पता चला कि मैंने बकरी और भेड़ों का दूध पिया है। और सुन तारो, अमरकोट में बारामल काणे के पास में ब्याई है, क्योंकि श्रोताओं, गंगाराम तोता ने सारी हिस्ट्री, सारी डिटेल ढोल कमर को बता दी थी तारो की। तो तारो ने जब सुना कि मैं बारामल काणे के ब्याई हूँ तो तारो क्रोधित हो जाती है और राजा ढोल कमर से कहने लगती है कि मेरी बात सुनो, मैंने तो चाहे भेड़ बकरियों का दूध पिया है, चाहे मेरे पति काने हैं, अमरकोट के राजा हैं भारामल, चाहे वो काने हैं, लेकिन आपका खानदान भी बहुत बेकार है। बोला क्यों? बोला आपकी दादी तो बनिया के घर में रहती थी और आपके बाप और आपकी माता तेली के घर में नौकर जाकर करते थे और आपके पिता राजा नल और रानी दमयंती तेली के घर में झाड़ू पोंछा करते थे। तो श्रोताओं, जीजा और साली में थोड़ी नोक झोंक हो जाती है और तारों को खिजा खिजा करके और मजाकबाजी करते हैं ढोल कमर और वापस भेज देते हैं। तो तारो मारू के पास में आती है और मारू से कहती है कि हे मारू, मेरी तो जीजा से लड़ाई हो गई है, तो पक्का जीजा आप जाइए, उसके साथ में चले जाइए, पक्का जीजा है, वरना मुझे पहचानता नहीं। तो क्या होता है श्रोताओं, मारो 16 श्रृंगार करती है और चौमुख देवले अपने थाल में सजा करके पानी से भरा हुआ लोटा अपने हाथ में रखकर अपनी 4 सहेलियों के साथ में और उसी माली के बाग में, उसी मालन के बाग में पहुंच जाती है।
तो सुगन तोता कहने लगता है कि सुनो ढोल कमर, आ तो रही है लेकिन 4 जनी आ रही हैं, धोखा मत खा जाना, मैं बताऊं उस प्रकार से कार्य करना। तो मारो की एक सहेली थी जो नाई की लड़की थी, और नाई की लड़की बहुत चालाक थी। श्रोता सारी जातियों में चालाक नाई होता है, तो उसकी लड़की भी बहुत चालाक थी। तो 16 श्रृंगार किया और नाई की लड़की उस दिवले के थाल को लेकर के और राजा ढोल के पास में आ जाती है। तो ढोल कमर से सुआ पहले कह देता है कि धोखा नहीं खाना है, ये नाई की लड़की है। तो जैसे ही नाई की लड़की ने कहा कि पिया जी पानी पियो, तो ढोल कमर कहने लगा कि मेरी बात सुनो, पानी को मेरे चरणों में फैला दो, और आप है नाई की लड़की, आपका जो नेक बनता है उस नेक को ले जाइए और यहाँ से जाइए, आप मारो नहीं हैं। तो श्रोताओं, नाई की लड़की वापस आई और मारो से कहने लगी कि हे मारो, पक्का जीजा है, पक्का राजा नल का पुत्र है ढोल कमर, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद में उसकी सहेली थी एक तेली की लड़की, और तेली की लड़की उसके पास में जाती है तो कहने लगता है सुआ कि सुन ढोल कमर, इस तेली के घर में आपके बाप ने नौकरी चाकरी की थी, तो ये तेली की लड़की आपकी बहन लगी, आप इससे पति मत कहलवा देना। तो जैसे ही ढोल कमर के पास में वो लड़की आई, तो पहले ही ढोल कमर ने कह दिया कि मुझे पति मत बोल देना, तू मेरी धर्म की बहन है, तुम्हारे घर में मेरे पिताजी ने नौकरी की है, इसलिए तू मेरी बहन लगी। तो श्रोताओं, जब सभी की बात सिद्ध हुई तो मारो कहने लगी कि अब तो पक्का ढोल कमर है, अब तो इसके साथ में जाना ही पड़ेगा। तो श्रोताओं, चौमुख देवलों का दीप का सजा हुआ थाल और पानी भरा हुआ जब मारो और ढोल कमर के सामने आती है, तो सुआ कहने लगा कि सावधान हो जा ढोल कमर, अब की बार में रानी मारो आ रही है। तो श्रोताओं, जैसे ही मारू ढोल कमर के सामने आए तो उसकी सुंदरता को देख करके और ढोल कमर चकित रह गए। इतनी सुंदर नारी तीनों लोकों में कोई नहीं, संसार की अद्वितीय सुंदर नारी जिसका कोई तोड़ नहीं। तो श्रोताओं, जैसे ही मारू ने अपने पिया से कहा कि हे पिया, मेरे हाथ का पानी पी लो, आप बहुत दूर से चल करके आए हो और आपकी इस दासी को आपने इतने दिन इंतजार कराया है, आज इंतजार की घड़ी समाप्त हुई है। तो श्रोताओं, ढोल कमर कहने लगता है कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, तू इतने दिनों तक अपने बाप के घर में रही है, मुझे आपके चरित्र में खोट नजर आ रहा है, अगर आप अपने चरित्र को सती साबित कर दो तो मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, अन्यथा तू अपने घर जाना और मैं अपने घर। तो मारो कहने लगती है कि मेरा चरित्र एकदम पवित्र है, आप जो चाहे वैसी परीक्षा ले सकते हैं। तो श्रोताओं, ढोल कमर कहने लगा कि ये बालू रेत है और बालू रेत में आपने जो ये लोटा है इसका पानी को फैलाइए, बालू रेत कभी भी जुड़ती नहीं है, चीकनी मिट्टी ही जुड़ सकती है। इस बालू रेत का घड़ा बना करके और कच्ची डोरी से इस कुएं में से पानी खींचकर मुझे पिला देगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तेरा चरित्र बहुत अच्छा है, अन्यथा तू तेरे घर और मैं मेरे घर। तो क्या होता है, रानी मारो भगवान शंकर को याद करती है और कहने लगती है कि हे प्रभु, मेरा सतीत्व अगर अच्छा है तो इस मिट्टी का घड़ा बने, बालू मिट्टी का, और इस कच्ची डोरी से कुएं में से पानी खींच करके लाती हूँ और ढोल कमर को पिलाती हूँ। तो श्रोताओं, बालू रेत में पानी रख करके और मारो एक घड़ा बनाती है और कच्ची डोरी में फांस करके उस कुएं में डाल देती है। जैसे ही कुएं में अंदर गया तो मारू के सतीत्व से प्रसन्न होकर भगवान ने उस घड़े को सोने का बना दिया और उसमें पानी भर करके जैसे ही ढोल कमर के सामने प्रस्तुत किया तो ढोल कमर कहा कि नहीं, मैं इस पानी को नहीं पीऊंगा। आप इस घड़े की तरफ देखिए कि इसमें एक छोटा सा छेद है, तो आपके चरित्र में भी कहीं ना कहीं खोट है। तो श्रोताओ, मारू ने फिर से भगवान शंकर को याद किया और कहा कि हे भगवान शंकर, मुझे याद दिलाइए कि मेरे चरित्र में कहाँ खोट है, मैंने तो कोई ऐसा घिनौना कार्य कभी नहीं किया।
तो भगवान शंकर ने उसकी मति फेरी और उसे याद दिलाई बचपन की। जब मारो को याद आया तो ढोल कमर से कहने लगे कि हे महाराज, मेरे चरित्र में एक खोट नजर आ रहा है। तो ढोल कमर कहने लगा कि कैसा खोट है, क्या खोट है, मुझे बताइए। कि हमारे महलों में एक बकरी ब्याई थी, बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा उछल कूद कर रहा था। मुझे बड़ा प्यारा लगा, मैं छोटी सी थी, मैंने उसको उठाकर अपनी गोद में लिया तो उसने मूत दिया और उसका मूत्र मेरे कपड़ों पर आ गया। ये मेरा खोट है, इसके अलावा मेरे पास में कोई खोट नहीं है। तो क्या होता है श्रोताओ, ढोल कमर कहने लगा कि ये तो अनजाने में और बचपन में हुआ है, इसको मैं कोई खोट नहीं मानता। अगर यही तुम्हारा खोट है तो इसे तो मैं माफ करता हूँ, लेकिन हे मारो, मैं जब पानी पीऊंगा, जब तेरा सत्य अगर सच्चा है तो ये कुएं का पानी बाहर आ जाए। तो श्रोताओ, रानी मारो भगवान शिव को याद करती है, कहने लगती है कि हे प्रभु, काफी दिनों में तो मेरे पिया आए हैं और ये वापस मुझे छोड़कर चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हे भगवान, मेरा सत्य अगर अच्छा है, मेरा चरित्र अगर अच्छा है तो कुएं का पानी बाहर आ जाए। मारो के कहने मात्र से ही और कुएं का पानी उबलने लगता है और अपने आप ऊपर आकर के बहने लगता है। और जैसे ही ढोल कमर अपने ऊंट से नीचे उतरकर उस कुएं के पानी को पीने लगता है, क्योंकि प्रसन्न हो गया मारू के चरित्र को देख करके। तो जैसे ही पीने लगा उस पानी को तो मारू रोक देती है कि रुको ढोल कमर, पानी को पीना मत। आपने मेरी तो परीक्षा ले ली है, लेकिन मैं भी तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती हूँ। अगर आप परीक्षा में फेल हुए तो मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगी। तो क्या होता है श्रोता, ढोल कमर के पैरों तले से जमीन निकल गई कि मैं कहाँ का चरित्रवान हूँ, मेरे तो पहले से एक रानी घर पर बैठी है। मैं तो इस तोता के बलबूते और इनको पहचान रहा था कि ये तारो है, ये मारो है, ये तेली की लड़की है, ये नाई की लड़की है, मुझे क्या पता कि इसकी लड़की है, मैं कब का सत्यवादी हूँ। तो श्रोताओं, क्या होता है, जब कुएं का पानी बहता है और उसे वापस नहीं कर पा रहे हैं ढोल कमर, तो सोचने लगते हैं कि आज तो खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। तो क्या होता है श्रोताओं, ढोल कमर अपनी माँ जगदम्बा को याद करते हैं और कहते हैं कि हे माता, आपने मेरे पिताजी की समय समय पर रक्षा की है और आज जीवन में पहली बार मेरा काम पड़ा है, आप मेरी भी रक्षा करना। तो माता प्रकट होती हैं और उन्हें भविष्यवाणी करती हैं कि मेरी बात सुनो, चिंता मत करो, तुम्हारे इससे कुआं वापस नहीं जाएगा, तुम्हारे सत्य से कुआं वापस नहीं जाएगा। तुम इस कुएं के सामने हाथ जोड़कर कहना कि मेरे पिता अगर सत्यवादी हों और मेरी माता अगर सत्यवादी हों तो बिल्कुल ये जो कुएं का पानी है वापस अंदर चला जाए। तो श्रोता, माता जगदम्बा को याद करते हैं ढोल कमर और कहने लगते हैं कि हे कुआं देव, हे जल देवता, अगर मेरे पिता राजा नल सत्यवादी हैं और अगर मेरी माता दमयंती सत्यवती हैं तो उनके प्रभाव से ये कुएं का पानी वापस चला जाए। तो श्रोता, इतना तो ढोल कमर ने कहा है और कुएं का पानी वापस नीचे चला जाता है। ये बात देख करके और मारो कहने लगती है कि हे पियाजी, आप मुझे अपने साथ में लेकर के अपने देश में चलिए। तो ढोल कमर कहने लगा कि तुम्हें ऐसे ही थोड़ी ले जाऊंगा, पहले मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, महलों में आऊंगा और तुम्हारे पिता राजा बुद्ध से बातचीत करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ जो अपनी पत्नी को ऐसे ही उठा करके ले जाऊं। 7 फेरे खाए हैं, हमारे पिता ने बात ही बातों में तुम्हारी और मेरी शादी की है, कोई मैं आपको भगा करके नहीं ले जा रहा हूँ जो ऐसे लेकर के जाऊंगा। जाओ, आप अपने घर पर जाइए और मैं आ रहा हूँ। तो श्रोताओं, ढोला और मारू का वहां पर मिलन हुआ, बड़ा रोचक लगा। इसके बाद में मारू अपने घर पर चली जाती है और श्रोताओं, जब ढोल कमर ऊंट पर सवार होकर के और उस दरवाजे के पास में आते हैं तो दरवाजा झोंका खाने लगता है, हिलने लगता है, क्योंकि उसे तो पहले ही श्राप दे चुके थे वो दानव कि जैसे ही ढोल कमर इस दरवाजे से होकर के जाएगा इसके ऊपर गिरेंगे और ढोल कमर को अंत कर देंगे, ढोल कमर की मृत्यु हो जाएगी। तो क्या होता है भक्तों, ढोल कमर उस दरवाजे के सामने खड़ा होता है, आगे जाए तो दरवाजा गिरकर ढोल कमर को मार दे और पीछे जाए तो क्षत्रियपन घट जाए। ढोल कमर क्षत्रिय राजा था श्रोताओं।
अगर पीछे हटे तो क्षत्रियपन घट जाए और आगे बढ़े तो ढोल कमर के ऊपर दरवाजा गिर जाए। तो क्या होता है श्रोताओं, माता जगदम्बा को फिर से याद करते हैं और कहते हैं कि हे माँ जगदम्बा, आज तो मेरी मृत्यु होने वाली है, अगर मुझे बचाया जाए तो बचा लो। तो श्रोताओं, माँ जगदम्बा ने कहा था राजा नल से कि जब भी तुझे विपत्ति आएगी, तेरे परिवार पर कोई विपत्ति आएगी, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चिंता मत करो, आप कोई भी कार्य निर्विघ्न होकर के करिए। तो श्रोताओं, माता जगदम्बा ढोल कमर से आकाशवाणी करती है और कहती है कि मेरी बात सुन, जहां पर तू बैठा है ना, उस स्थान को छोड़ दे और आगे सरका ले तेरे इस कठहरे को। श्रोता, पहले ऊंट की जो पीठ थी वो प्लेन होती थी, उसमें ऊबड़ खाबड़ नहीं था। तो श्रोताओं, जैसे ही ढोल कमर अपने कठहरे को आगे सरका लेते हैं तो कहती है माता जगदम्बा कि अपने ऊंट को तेज रफ्तार से भगाकर इस दरवाजे में से निकालना। दरवाजा गिरेगा अवश्य, लेकिन दरवाजा गिरेगा जब तक तो तू निकल जाएगा, और ये गिरेगा दरवाजा पीछे। ये उसी स्थान पर गिरेगा जहां पर तू अब बैठा है, और तू आगे सरक जाएगा तो तेरे प्राण बच सकते हैं। तो श्रोताओं, ढोल कमर आगे सरक जाता है बिल्कुल, और पीछे ऊंट का जो पीठ था वो खाली रह जाता है। और जैसे ही ऊंट की नकेल को ढीली करता है और ऊंट एकदम से फांद लगाकर दौड़ता है तो दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। और जैसे ही ऊंट ने छलांग लगाकर दरवाजे को क्रॉस किया तो दरवाजा धड़ाम से गिरा। ढोल कमर तो बच गए, लेकिन ऊंट के जो पिछवाड़े थे, पिछवाड़े पर दरवाजा गिर गया और ऊंट का पीछे का हिस्सा, आज भी देख लेना श्रोताओं, नीचा होता है। उसी दरवाजे के गिरने से ऊंट का जो पीछे का हिस्सा होता है वो नीचा हुआ था, और जो आगे का हिस्सा है वो ऊंचा है, जिसे हम कोबड़ कहते हैं। उस स्थान पर ढोल कमर बैठ करके और रानी मारो के महलों में प्रवेश कर गए और राजा बुद्ध से कहने लगे कि प्रणाम ससुर जी। और राजा बुद्ध अपनी लड़की, अपनी पुत्री मारो को और ढोल कमर के साथ में पूरे रीति रिवाज के साथ विदा कर देते हैं, और ढोल कमर अपनी रानी मारो को लेकर के नरवरगढ़ में आ जाते हैं, और नरवरगढ़ में आकर के अपने माता पिता के साथ में रहने लगते हैं। तो श्रोताओं, अगर आपको ये कहानी और ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर दो अभी की अभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो जय श्री राम की, जय श्री कृष्णा।